ये रिएक्शन वीडियो है डॉक्टर रश्मि शेट्टी एंड डॉक्टर सेरिन के ओपिनियन रिगार्डिंग हाइफू के बारे में। टॉप डोमैट का स्वागत है डॉक्टर रश्मि शेट्टी। On the SMAS tissue, which then lifts the skin. Also, in a skin such as ours, Asians and Indians, we have a heavier face, right? I respectfully disagree with this statement that Indians or Asians have heavier faces. See, irrespective of race of a person, could be Caucasian, African American or Indian, none of us are born with a heavier face. But as we age, we can say that the lower part of the face gets heavy. And it gets heavier as you grow older. So this kind of helps us tuck away the fat under the skin as well. So you get a much slimmer, lifted face. I have to replay this. Let me see. This kind of helps us tuck away the fat under the skin as well. So you get a much... Oh my gosh. When you're tucking away the fat with HIFU, then you're making things worse, guys. You're aging your face. Having fat pads in your face is a sign of youthfulness. Taking the fat away will make you age faster. So this kind of helps us tuck away the fat under the skin as well. So you get a much slimmer, lifted face when I do this. There is no machine in the world that can lift your face. There are only two ways you can lift your face. Number one, combination of Botox and fillers. Number two would be plastic surgery. Other than those two, there's no other way you can lift your face. फिर आप बोलते हैं हाँ अभी मुझे एप्लीकेशन में जितना हाइड्रेशन आ गया, ज़रा से कोलाजन अच्छे लगने लगे, स्किन का ऊपर का सरफेस से नमी अच्छे से अभी रुक रही है और ग्लो बढ़ रही है, लेकिन ज़रा सा स्किन लूज है या ज़रा सा वॉल्यूम डेफिसिट है, मुझे स्किन लूज को ज़रा टाइट करने का है, तो हम इक्विपमेंट्स कर सकते हैं। So what she's mentioning is थोड़ा सा स्किन लूज है, वॉल्यूम डेफिसिट है, so इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। स्किन लूज है, वॉल्यूम लॉस है, कौन सा भी इक्विपमेंट आप लगाओ, वॉल्यूम लॉस रिप्लेस नहीं होएगा मशीन से और इक्विपमेंट से। ओनली वे दैट यू कैन गेट द वॉल्यूम लॉस करेक्टेड इज बाय इंजेक्टिंग ए फिलर। स्किन का कलर डार्क हो सकता है और कभी कभी इक्वली डार्क हो सकता है, कभी कभी पैची हो सकता है, उसका अलग अलग कंडीशन हो सकता है। क्यों पैची हो रहा है वो तो आपका डॉक्टर आपको डायग्नोसिस पहला बताएगा कि कैसा क्यों हो रहा है, उसके हिसाब से वो मशीन चूज करेगा, या स्किन लाइट करने वाला, उसके साथ स्किन टाइट करने वाला, स्किन लिफ्ट करने वाला, कोलाजन स्टिमुलेट करने वाला, पोर साइज रिड्यूस करने वाला, अपने सबके अलग अलग मशीन्स होते हैं। लिगामेंट्स करके है जो ऐसा टाइट चेहरे पे कंपार्टमेंट्स है, रिस्ट्रिक्ट करता है वो, और पूरा ऐसा भी एक है स्मैश बोलता है, वो ये मसल के ऊपर ऐसा रहता है, यानी कि आपकी स्किन को टाइट स्किन के अंदर है, तो हम उसको टाइट किया, इट्स लाइक दैट, तो लिफ्ट कर देता है स्किन को, तो हम अंदर टाइट करते हैं तो कि उसके साथ इसको लिफ्ट करे जरा। सो ऐसा जो भी लिफ्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्किन लूज है, वॉल्यूम लॉस है, आप इक्विपमेंट लगाए तो वो वॉल्यूम लॉस और वर्स होएगा। The only way that you can get the volume loss replaced is by injecting a filler. Of course, it has to be done by a trained aesthetic professional. लेकिन मशीन तो नहीं लगाना। हाइफू का जो फोकस है वो हम चेंज करके डीप टिश्यू से थोड़ा सा ऊपर स्किन पे ला सकते हैं टू स्टिमुलेट कोलेजन एंड टाइटन योर सैगिंग स्किन, एंड दैट इज हाउ हाइफू वाज अप्रूव्ड फॉर नॉन इन्वेजिव फेसलिफ्ट। So HIFU was not approved for non-invasive facelift. HIFU was approved, I believe, for skin tightening and just eyebrow lift. तो आप जानते हैं हाइफू काम कैसे करता है और इसके पीछे का साइंस क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि आपका स्किन जो है वो एक 3 लेयर सैंडविच की तरह है, उसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर आती है एपिडर्मिस, उसके बाद आती है डर्मिस जिसमें आपका कोलेजन पड़ा होता है, और तीसरी आती है स्मास लेयर जो आपके नीचे के मसल से अटैच होती है। So जो भी उस डायग्राम में एक्सप्लेन करे, सो एपिडर्मिस, डर्मिस और स्मैश लेयर आइए, लेकिन उन्होंने एक लेयर मिस करी, जो है वो फैट लेयर है। सो सबक्यूटेनियस फैट वो स्मैश लेयर के अबव रहता है। सो एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस फैट और स्मैश लेयर, एंड देन स्मैश लेयर के बाद में देयर विल बी डीप फैट एंड देन बोन।
और तीसरा इसका एक्शन होता है कि ये डीप लेयर जो स्मास लेयर है उसको भी फर्म और टाइटन करता है विदाउट डैमेजिंग योर स्किन सरफेस। अनलाइक लेजर्स जो आपकी स्किन के ऊपर भी काम करती हैं, हाइफू सिर्फ डीप एनर्जी को डिलीवर करता है। वन थिंग टू रिमेंबर हियर इज वो बोल रहे कि स्मैश लेयर तक ये इफेक्ट होएगा, लेकिन स्मैश लेयर के पहले फैट लेयर रहता है वो जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेशियल स्ट्रक्चर, यू नो। सो अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू आर ट्राइंग टू हिट द स्मैश लेयर वो फैटी लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाता, देन यू लुक मोर ओल्डर दैन लुक यंगर। टेम्परेरीली आपका फेस स्कल्प्ट हो सकता, बट ओवर लॉन्ग रन अपना नेचुरल फैट को डिस्ट्रॉय कर रहे एंड यू हैव टू पुट मोर फिलर इनटू योर फेस विच इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। आपको स्किन पे तुरंत या करने के कुछ टाइम बाद कोई चेंज नहीं दिखता है, आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, विच मीन्स नो डाउन टाइम। इनफैक्ट इसी रीजन से इस प्रोसीजर को लंच टाइम फेसलिफ्ट कहा जाता है। सो डेफिनेटली हाइफू इज नॉट ए फेसलिफ्ट एट ऑल एंड फॉरगेट अबाउट लंच टाइम फेसलिफ्ट। ये फेस को लिफ्ट नहीं करेगा, हाइफू आपका फेस तो लिफ्ट नहीं करेगा, 100% गारंटी। आइडियली 30 to 55 ईयर्स के लोग हैं जिन पे हाइफू सबसे अच्छा काम करता है, जिनका लॉस ऑफ डेफिनेशन हो चुका है जॉ लाइन का, जिनको माइल्ड सैगिंग दिखती है, फाइन लाइंस और रिंग। सो जो डॉक्टर सरीन बात कर रहे हैं लॉस ऑफ डेफिनेशन ऑफ जॉ लाइन, सो वो जॉ लाइन डेफिनेशन आपको सिर्फ ओनली सिर्फ फिलर के साथ आपको जॉ लाइन डेफिनेशन फिर से आ जाएगा। आपको हाइफू लगाया तो इफ विल यू गेट जॉ लाइन डेफिनेशन? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। यू कैन ट्राई वॉट एवर वे यू वांट, आपको जॉ लाइन डेफिनेशन यू कैन गेट ओनली विथ डर्मल फिलर्स। ऐसे लोग जिनको वेट लॉस के बाद काफी स्किन सैग दिखती है, अब उनका फेस स्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन फिर भी स्किन जो है फैट लॉस के कारण थोड़ी लैक्स या फिर लूज हो चुकी है, उनके लिए भी हाइफू बहुत अच्छा काम करता है। सो जो डॉक्टर सरीन मेंशन कर रहे हैं इधर की वेट लॉस के बारे में हाइफू बहुत अच्छा काम करता है, आई डोंट थिंक आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट। वेट लॉस के बाद योर फेस सैग्स डाउन बिकॉज यू आर लूजिंग फैट। आई थिंक बेटर ओनली वे वुड बी प्लेसिंग डर्मल फिलर इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। एक्सट्रीम वेट लॉस किया है या किसी और कारण से आपको लगता है कि आपको फेस जो है वो काफी सैग लगता है, देन हाइफू इज अ परफेक्ट टेक्निक फॉर यू। लाइक आई मेंशन्ड, बहुत वेट लॉस के बाद हाइफू करे तो जो भी फैट है वो भी चले जाएगा। The ones who are over 60 or 70 years of age, जिनकी स्किन काफी सैग हो चुकी है, जिनकी लाइंस बहुत ज्यादा गहरी दिखती हैं, डीप रिंकल्स या लाइंस जिसे हम कहते हैं, उनके लिए हाइफू ज्यादा लिफ्ट नहीं देगा और उनका रिजल्ट शायद 20 to 30% ही आ पाएगा। अगर आपके फेस में बिल्कुल भी फैट नहीं है, अगर आपका पूरा फेस स्ट्रक्चर बोनी है और आप में बिल्कुल फैट ऑब्जर्व नहीं होता है, तो हाइफू अगेन कैन मेक योर सिचुएशन वर्स, क्योंकि वो थोड़ा सा फैट लॉस पे भी काम करता है। एग्जैक्टली, सो उन्होंने बोल रहे कि फैट लॉस पे काम करता। सो इफ यू आर यूजिंग हाइफू यू आर लूजिंग फैट फ्रॉम योर फेस एंड इट विल मेक यू एज मोर। सो आपको और बूढ़ा बनाएगा और बूढ़ी बनाएगा, बट इससे आपकी लाइफ अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होगी। अगर गलत तरीके से हाइफू किया गया है या गलत एनर्जी पे किया गया है तो हीट के कारण आपकी स्किन पे बर्न्स या ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत तरीका और गलत एनर्जी। सो ये प्रोसीजर एक ट्रेन प्रोफेशनल करे तो दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। हर कोई ये मशीन यूज नहीं कर सकते। सो ऑल इन ऑल हाइफू इज अ वंडरफुल नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट टेक्निक। Once again, HIFU doesn't give you a facelift, period. The only way you can get facelift other than plastic surgery is with combination of Botox and fillers. आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि HIFU यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ करना। HIFU is doctor dependent. अगर फेस लिए तो मैं स्मैश लेयर तक नहीं जाऊंगा, I'll be superficial for some mild skin tightening because deep गए तो she'll become much older. She's probably 42, 43ish. अगर हम स्मैश तक इधर गए तो स्मैश के पहले फैट लेयर रहेगा, सुपरफिशियल फैट, और वो फैट लेयर अपन डिस्ट्रॉय कर रहे, सो शी विल बिकम लाइक दिस, सो शी विल बिकम मच ओल्डर और बूढ़ी बन जाएगी। सो वेयर कैन वी यूज इट? द ओनली लोकेशन दैट मैं यूज़ करूँगा फॉर हाइफू वुड बी चिन के अंडर। वो चिन के अंडर भी जो भी सैगिंग है, फैट है तो यू कैन ट्राई हाइफू, बट आपको वो परफेक्ट जॉ लाइन नहीं देगा। द परफेक्ट जॉ लाइन इज गिवन ओनली बाय डर्मल फिलर्स। लेकिन जो भी चिन के नीचे फैट रहता
हाइफू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज ये नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव है. वुड आई पर्सनली यूज़ हाइफू फेस के ऊपर, फोरहेड के ऊपर? नो. आई वुड प्रेफर दैट आई यूज़ हाइफू फॉर अंडरनीथ द चिन. आपको जो भी क्वेश्चंस है प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. थैंक यू. बाय बाय.